ओके, ऐसे नंबर 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन। अगर हम इस ऐसे के फ्रेमवर्क की बात करें रिटन रिप्रेजेंटेशन के, तो फ्रेमवर्क है कि मीनिंग क्या होता है। पहले तो डब्ल्यू आर का, रिटन रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से मैटर है जिनके लिए डब्ल्यू आर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू आर किस पीरियड को कवर करते हैं, किस डेट का डब्ल्यू आर होता है, ठीक है। और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं डब्ल्यू आर के सिचुएशंस में। मतलब मान लो डब्ल्यू आर आता है या नहीं आता है तो गलत आता है, रिलायबिलिटी नहीं इंश्योर हो पा रही है, तो ऑडिटर करेगा क्या, ये आपके पास निकल के आता है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डब्ल्यू आर यानी कि रिटन रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कोई भी रिटन स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने ऑडिटर को प्रोवाइड किया था किसी भी मैटर को कंफर्म करने के लिए या किसी भी दूसरे ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए, उसको हम डब्ल्यू आर यानी रिटन रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर हमारे पास निकल के आता है कि डब्ल्यू आर को ऑडिट एविडेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज कर सकते हो, सही मान सकते हो, नहीं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अलोन डब्ल्यू आर को मान सकते हो, नहीं मान सकते हो। डब्ल्यू आर एक रिप्रेजेंटेशन लेटर के फॉर्म में होता है जो मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, ऑडिटर को प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास निकल के आता है कि मैटर्स फॉर विच डब्ल्यू आर में बी ऑप्टेन, कौन कौन से मैटर के लिए डब्ल्यू आर ऑप्टेन कर सकते हो। जब हम ऐसे नंबर 210 पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि कुछ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो एक तो उनके लिए डब्ल्यू आर दिया जाता है, बाकी आप अदर्स यानी कि ऑडिटर अगर कुछ मांगता है किसी और ऐसे के हिसाब से मांगा जाता है तो उसके लिए भी डब्ल्यू आर दे सकते हो। मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफ आर एफ, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसका डब्ल्यू आर दे दिया जाएगा। Information that is required during the engagement shall be provided to the auditor as per the letter of engagement, ये आपने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसको भी आप प्रोवाइड कर दोगे। और मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग से होती हैं कि एफ आर एफ के हिसाब से होगा, ये होगा, कोई और इन्फॉर्मेशन मांगेगा या सीख करेगा, वो सारा प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसके लिए आप डब्ल्यू आर दोगे। तीन चीज़ों के लिए आपने डब्ल्यू आर दे दिया, ऐसे नंबर 210 से वो चीज़ निकल के आती है। साथ में आता है कि कोई और रिक्वायरमेंट किसी और ऐसे के हिसाब से है या ऑडिटर कोई और चीज़ मांगता है तो उसके लिए भी डब्ल्यू आर दे दिया जाएगा। अब डब्ल्यू आर कौन कौन सी डेट का होता है और कौन से पीरियड को कवर करता है। डब्ल्यू आर रिटन रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, एक तरीके से ऑडिट एविडेंस का काम कर सकता है, दूसरे ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए होता है। जैसे मैनेजमेंट ने बोल दिया कि आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग था, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग आप जो 560 के अंदर कवर कर रहे थे, तो उन्होंने कह दिया कि जितने भी सेगमेंट इवेंट्स के बारे में उन्होंने बोल दिया कि हाँ जितने भी सेगमेंट इवेंट्स हैं वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उन्होंने एक डब्ल्यू आर इसका दे दिया, ठीक है। तो आपके पास आता है डब्ल्यू आर कब दिया जाता है। डब्ल्यू आर जो दिया जाता है वो दिया जाता है क्लोजेस्ट टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, लेकिन ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद का डेट नहीं हो सकता है, उसके पहले का ही डेट होगा, उससे पहले आपके पास डब्ल्यू आर आया होगा, ठीक है। किस किस पीरियड के लिए दिया जाएगा, ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर जो भी फिनिशियल स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हो, जिस भी पीरियड की बात कर रहे हो, उन सभी के लिए डब्ल्यू आर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑडिटर रिपोर्ट बनाई है, आप उसमें कंसोलिडेटेड फिनिशियल्स की बात कर रहे थे, तो कंसोलिडेटेड फिनिशियल्स की बात करते हो डब्ल्यू आर भी कंसोलिडेटेड फिनिशियल्स का दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 15 ब्रांचेस की बात करी है, 15 के 15 ब्रांचेस का डब्ल्यू आर मिल सकता है आपको। आपने 3 अकाउंटिंग पीरियड्स को कवर किया है, ठीक है, तो आपको 3 अकाउंटिंग पीरियड्स का डब्ल्यू आर उसी में मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद दो चीज़ों के डब्ल्यू आर कौन सा डेट का होता है, क्लोजेस्ट मानी जाती है, डब्ल्यू आर कितने पीरियड को या कितने फिनिशियल को कवर करता है, ये बात निकल के आती है। अब मान लीजिए आप किसी स्पेसिफिक असर्शन को कवर करना चाहते हो, यानी कि आपने कहा कि हमें बता दो कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स के रिगार्डिंग एक डब्ल्यू आर दे दो, ठीक है। तो असर्शन आपका हो गया कंप्लीटनेस लिटिगेशन एंड क्लेम्स के रिगार्डिंग। तो अगर ऐसा कोई डब्ल्यू आर आप मांगते हो, एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट मांगते हो, तो मैनेजमेंट उसको मान के अपडेटेड डब्ल्यू आर भी आपको दे सकता है, ठीक है। फिर आता है कि डब्ल्यू आर आपके सारे पीरियड्स के लिए दिया जाता है, जैसे कि अभी बोला दूसरे पॉइंट में, तो हाँ सारे के सारे पीरियड्स के लिए आपका डब्ल्यू आर दिया जाता है। लेकिन मान लो अगर मैनेजमेंट उस पीरियड में कवर ही नहीं था या प्रेजेंट ही नहीं था, आज जो मैनेजमेंट है जो आज दो चार्ज विद गवर्नेंस जो डब्ल्यू टी डी आज का एम डी आज का, वो 5 साल पहले 2 साल पहले नहीं था, उस पीरियड को भी आप ऑडिट में कवर कर रहे हैं, स्पेशल ऑडिट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो नहीं था उस पीरियड में, तो क्या करोगे आप, तो फिर वो चाहे तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैनेजमेंट उस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं रखता है। हालांकि अगर मान लीजिए वही मैनेजमेंट आपका है या फिर कोई भी बंदा है जो उसको रिलाई कर सकता है, इन्फॉर्मेशन डब्ल्यू आर दे सकता है, तो वो उस पीरियड के भी डब्ल्यू आर दे देगा। एक चीज़ और बताई गई है इसमें कि डब्ल्यू आर अगर आप सारे के सारे पीरियड्स का देते हो, आपने मान लीजिए पहले भी तो ऑडिट हुआ था ना, उसका इंडिविजुअल डब्ल्यू आर दिया ही होगा अगर वहाँ पे दिया होगा तो उस डब्ल्यू आर की कोई ऐसा है कि उसकी कोई स्पेसिफिकेशन या अप्रोप्रिएटनेस कम हो जाएगी, नहीं, वो भी अप्रोप्रिएट ही माना जाएगा। यहाँ पर आपने कोई स्पेशल ऑडिट के अंदर या फिर आपका 3 साल का ऑडिट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसके अंदर आपने 3 साल का डब्ल्यू आर दिया ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से, तो वो भी वैलिड माना जाएगा। फिर आता है ऑडिटर रिस्पॉन्स क्या क्या कर सकता है डब्ल्यू आर के रिस्पेक्ट में। मैनेजमेंट ने मना कर दिया कि हम डब्ल्यू आर नहीं देंगे, तो सबसे पहले जैसे कि आप गोइंग कंसर्न में चेक करते हो कि मैनेजमेंट
मैनेजमेंट के साथ मैटर को डिस्कस करो, उसके बाद री इवैल्यूएट करो कि रिलायबिलिटी को, री इवैल्यूएट करो कि इंटीग्रिटी को, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी और इंटीग्रिटी देख लो, मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी देख लो। अगर आपको लग रहा है मैनेजमेंट रिलायबल है, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी ठीक है तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैनेजमेंट ना ही रिलायबल है ना ही ये इंटीग्रिटी वाला मैनेजमेंट है और इसके बाद इसका इफेक्ट जो ओपिनियन पे आ सकता है अच्छा खा सकता है, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन यहाँ पे आप देते हो, एडवर्स या मॉडिफाइड नहीं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन यहाँ पे आप दे देते हो। फिर आता है रिलायबिलिटी ऑफ WR इज डाउटफुल। अगर डाउटफुल रिलायबिलिटी तो आप क्या करोगे, आप एडिशनल प्रोसीजर लगा दोगे। एडिशनल प्रोसीजर आप कब लगाओगे, आप रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फिर से एक बार चेक करोगे मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी क्या थी, मैनेजमेंट का इंटीग्रिटी क्या था, आपको लग रहा है मैनेजमेंट रिलायबल भी है, इंटीग्रिटी वाला भी है, और उसके बाद एडिशन लगाते हो, लगता है कि ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, लग रहा है कि नहीं मैनेजमेंट रिलायबल इंटीग्रिटी वाला नहीं है, हमने एडिशनल प्रोसीजर्स लगाए हैं, उसमें हमें लग रहा है कि WR बिल्कुल भी रिलायबल नहीं था। पॉसिबल इफेक्ट देखो ऑडिट ओपिनियन पे क्या आ सकता है, अगर इफेक्ट अच्छा खासा आता है, सफिशिएंट डाउट है मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के ऊपर, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पर यहाँ पर भी मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को घूम फिर के लिया जाता है, तो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दोगे। यानी कि अगर मैनेजमेंट डिफ्यूज़ करते थे कि हम WR नहीं देंगे, या अगर देता भी है उसके बाद भी आपको लग रहा है रिलायबल नहीं है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी के ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करोगे। अगर आपको लग रहा है वो रिलायबल नहीं था, इंटीग्रिटी वाला नहीं था, और आपको लग रहा है इसकी वजह से ऑडिट ओपिनियन पे अच्छा खासा फर्क आ सकता है, तो आप यहाँ पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दोगे। इससे पहले अगर हमने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की कहीं पे बात करी थी तो ऐसे था 510, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अगर मैनेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग में सही हम ऑब्टेन नहीं कर पाते तो वहाँ पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं, नहीं तो ज़्यादातर क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ओपिनियन देते हैं। बाकी ज़्यादातर जगह हम क्वालिफाइड और एडवर्स की ही बात कर रहे थे। दैट्स इट।